अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग बुरा और शराबी इंसान समझते रहे और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोग हैरान रह गए और पछताने लगे। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत ही प्यारी है, आप इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। काफी वक्त पहले की बात है, मुल्क ईरान में सुल्तान था, बादशाह था जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर उस बात की खबर हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और घुटन महसूस हुई और वो सोचने लगा कि या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। ये सोचकर उसने वज़ू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम ना हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकल जाना चाहिए और वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूमकर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, कोई है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो सिपाही कहने लगा, चले फिर से चलते हैं। तो सुल्तान कहने लगा कि अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई और उन्होंने नमाज अदा की और फिर भेस बदल कर इराक की गलियों में निकल खड़े हुए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो देखा कि बहुत बड़ी अंगूर की घनी बेल है और उसके नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह करीब गए और सिपाही से कहा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला कि सुल्तान, ये मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच सकता था। बादशाह को ये बात बहुत अजीब लगी कि अंगूर के बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नहीं पढ़ी थी, वो सब लोग उस मुर्दे पर आवाज़ें कसते हुए जा रहे थे कि वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सके, क्योंकि बादशाह ने हुलिया बदला हुआ था। उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग उसको जानते हैं और इस तरह से ये मुर्दा पड़ा हुआ है और इसे उठा नहीं रहे, बल्कि आवाज़ें कस रहे हैं। वो हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, जी भाई, इधर आओ। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान नहीं सके। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो? सुल्तान ने कहा कि इस दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा पड़ा है, यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसे उठाया क्यों नहीं? कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ हैं? और तुम लोग क्यों इसको बुरा भला कह रहे हो और क्यों लानत कर रहे हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है? लोगों ने कहा कि आप नहीं जानते, लगता है इस शहर के नए हैं। ये बहुत बुरा और गुनहगार जानी इंसान है, शराबी है। सुल्तान ने कहा कि क्या ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है? और क्या तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात का दर्स नहीं दिया है कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है? और यहाँ पर ये मुर्दा पड़ा है, लेकिन किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि इसके कफन दफन का इंतज़ाम करे या इसके घर वालों को इस बात की इत्तला करे। अब चलो इसे उठाओ और बताओ कि इसका घर कहाँ है। ना चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर तक पहुंचा दी। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी ने शोहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोगों ने कहा कि बिला वजह रो रही है, किसी बदबख्त के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान उसकी मगफिरत के लिए दुआ करे, और न जाने बख्शा जाएगा भी या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है। सोचो, अंगूर के बेल के नीचे मौत हुई है। लोगों ने कहा कि हमने इसे यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब हम इसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी कब्र में भी सांप बिच्छू आए। ये बहुत बड़ा बदकार था और हम लोग इसकी नमाज जनाजा में शरीक नहीं होंगे। आप इसको यहाँ तक लेकर आए हैं और आप ही जाने और इसकी बीवी जाने। ये कहकर लोग वहाँ से चले गए। लोग तो थू थू करते हुए जा रहे थे, लेकिन सुल्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी बीवी इतना तड़प कर क्यों रो रही है। कोई तो वजह होगी। थोड़ी देर के बाद जब वो खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि इसके साथ क्या मामला हुआ है?
एक दरख्त अंगूर की बेल के नीचे इसकी मौत हुई है। क्या वजह है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? वो औरत कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ कि बेशक ये नेक लोगों में से है। ये सुनकर सुल्तान को और ज़्यादा हैरत हुई। सुल्तान ने कहा कि अभी लोग जो बातें कर रहे थे और मैंने उन लोगों की बातें सुनी हैं, वो इसे बुरा भला कह रहे थे कि ये शराबी था, जानी था, औरतों के पास जाया करता था और हर रात किसी औरत के पास जाकर बदकारी करता था और फिर ये शराब भी पीता था और शराब बेचता भी था और इसका कारोबार भी हराम का था, और तुम कह रही हो कि ये नेक लोगों में से है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है? लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। तुम देख रही हो ना, थूकते हुए गए हैं लोग इसकी लाश पर। इस पर बीवी ने कहा कि मुझे लोगों से यही तवक्को है कि लोग जो देखते हैं वो नजर नहीं आता, और इसने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना, ये मेरा और मेरे रब्बे करीम का मामला है, और जब मेरी मौत हो जाए और लोग मेरी मैयत को हाथ न लगाएं तो एक ख़ास शख्स को मेरे पास भेजा जाएगा, वही मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा, वही नमाज जनाजा को पढ़ाएगा और वही शहर के बड़े बड़े आलिम दीन को यहाँ पर बुलाएगा। असल में हकीकत यह है कि मेरा शोहर हर रोज़ शराब खाने ज़रूर जाता था। लोग समझते थे कि शराब का कारोबार करता है, शराब पीता है और शराब खाने इसीलिए जाता था कि जितना हो सके शराब खरीदे और घर लाकर फेंक दे, और लोग तो यही देखते थे कि ये शराब खाने जा रहा है और वहाँ से शराब घर भी ला रहा है, लेकिन घर में क्या मामला हो रहा है वो लोग नहीं जानते थे। मेरा अल्लाह जानता था और मुझे और मेरे शोहर को पता था। मेरा शोहर कहा करता था, चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ। मैं शराब खाने गया हूँ और अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा है अपने उन पैसों से शराब खरीद कर लाकर मैंने यहाँ पर दफन कर दी है। कम अज़ कम जितनी शराब यहाँ दफन हुई है उतने लोग शराब तो नहीं पी सकेंगे, और इस गुनाह को कम करने में मैं कुछ तो किरदार अदा कर रहा हूँ। बादशाह ने कहा, और फिर वो बदकार औरतों के पास जाना, क्या तुम्हारा शोहर जानी नहीं था? औरत ने कहा, हरगिज़ नहीं, वो जानी नहीं था बल्कि जिना को पसंद ही नहीं करता था। वो हर रात एक बुरी औरत के पास जाता जो अपने जिस्म का सौदा करती थी, और यहाँ के रहने वाले लोग जो दिन की रोशनी में खुद को बहुत शरीफ जाहिर करते थे, वो लोग रात में उस औरत के पास जाते और मेरा शोहर उस औरत को उजरत देता था। अल्लाह ने मेरे शोहर को बहुत नवाजा हुआ था, पैसों की कमी नहीं थी। उसने उन पैसों को उन औरतों को देकर गलत काम को छोड़ने के लिए मजबूर किया। वो कहता कि ऐ औरत, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ जिसके लिए तू अपने आप को बेच रही है, तो ये काम न कर, मुझसे पैसे ले, उजरत ले और अपना दरवाज़ा बंद कर दे ताकि तेरे पास कोई ना आए। और मेरे शोहर को इस बदकार औरत के पास लोग देखते और यही समझते कि वो अंदर चला गया है और जिना कर रहा है, जबकि मेरा शोहर उसको बहन बनाकर ये कहता कि मेरी बहन, तेरे रिज़्क़ का इंतज़ाम तो अल्लाह करेगा और तेरा ये भाई हर रात तुझे उजरत देता रहेगा, बस तू अपने दरवाजे को किसी नामहरम और गैर शख्स के लिए नहीं खोलोगी। और औरतों को पैसे मिल जाते हैं और उस रात वो जिना नहीं करती। और मेरा शोहर कहा करता था कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस औरत का और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों को मैंने कुछ तो रोका। लोग उसको उन गुनाहों पर आता जाता देखते थे। मैं उससे कहती थी कि याद रखना, जिस दिन तू मर गया लोगों ने ना तुझे गुस्ल देना है और ना ही किसी ने नमाज जनाजा पढ़नी है और ना तुझे दफनाना है। वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबराओ मत, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उलमाए कराम और वक्त के सुल्तान पढ़ेंगे। ये सुनकर सुल्तान के दिल पर हैबत तारी हुई कि ज़िंदगी भर लोग जिसको बोलते रहे कि ये बुरा है, अल्लाह ताला ने उसकी मौत को कितना उम्दा किया है। खुसूसी तौर पर शहर के सबसे मुअज़्ज़िज़ लोगों को उसके जनाजे में शिरकत के लिए भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात कि सुल्तान के दिल में ये बात डाली गई कि वो भी तहज्जुद के वक्त जब अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब होता है तो वही लोग जो उसको कोसते हुए जा रहे थे पलट कर आए और नमाज जनाजा हुआ। ज़ाहिरी तौर पर अपनी आँखों से देखने वाले आज नादिम थे। हम उसको बुरा भला कहते रहे, उसके जनाजे को तो वक्त का बादशाह, वक्त के वली, उलमाए कराम न जाने कितने ख़ास लोग पढ़वा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं।
सुल्तान अपने महल आ चुका था और जब वो सोने लगा तो सोते सोते उसे एक ऐसा ख्वाब आया कि न वो सो रहा था और ना ही जाग रहा था। इसी हालत में उसने एक ऐसा ख्वाब देखा कि एक खूबसूरत सा बाग है, वहाँ पर बड़े बड़े महल बने हुए हैं और वही नेक बंदा खूबसूरत से लिबास पहने हुए सुल्तान के पास आकर शुक्रिया अदा करने लगा कि सुल्तान वक्त, अगर आप नेक न होते तो अल्लाह ताला आपको मेरे बारे में कभी नहीं बताता। आप ही के सबब से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने लाकर उन पर जाहिर कर दिया है। बज़ाहिर तुम्हारे सामने अगर कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है कि जो हराम का काम है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्या वो सच में हराम काम कर रहा है या फिर हराम से लोगों को बचा रहा है। सुल्तान, आपका शुक्रिया, ये कहकर वो अल्लाह का नेक बंदा वहाँ से गायब हो गया। सुभान अल्लाह। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।